क्या होता है कि जब हम एक नया पौधा जब पूरी मिट्टी में जब हमको खाद बनाना है तो हमें इस तरीके से खाद बनाना है, ड्राई चीज़ डालकर मिट्टी में और बिल्कुल खाद बनाना है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ऑर्गेनिक पद्धति से जब हम काम करते हैं, देखिए बहुत मुश्किल होता है एक पौधे में फल लाना, उसको जीवित रखना और उस फल में मिठास लाना, और साथ ही लगातार फल आपके पौधे में आते रहना। आप देख रहे हैं कि ये देखिए टहनी टहनी में बिल्कुल फल आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हमने सीताफल एक तोड़ा था। साथ ही आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये है दूसरा सीताफल और ये जो है ये भी बिल्कुल पक चुका है, लेकिन ये ऊपर से काला ज़रूर हुआ है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये ख़राब नहीं है। देखिए आप अंदर तक इसे बिल्कुल देख सकते हैं। इसके ऊपर से काला होने की वजह ये है कि वो ड्रम में बार बार जो है हवा से या कई बार हम काम करते हैं उसकी वजह से, ये जो टकराने की वजह से ये जो है वो काला हो गया है। लेकिन सीताफल जो है बहुत अच्छा पका हुआ है। ये ऊपर से इस तरीके से सीताफल में कई बार हो जाता है, लेकिन उसका कोई नहीं। लेकिन मैं आपको साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हाल ही में मैंने जब ये सीताफल तोड़ा था थोड़े दिन पहले, बहुत मीठा था, तो मैंने उसे ध्यान से देखा खाने से पहले, क्योंकि कई इसमें कीट नहीं थे। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो भी फलों के बारे में मैं आपको बताऊँगी बिल्कुल सही बताना चाहूँगी कि फल मीठा है या नहीं है, उसका कलर क्या है, कहीं ये खट्टा तो नहीं है। ये सारी चीज़ मैं अपने वीडियो के माध्यम से बिल्कुल बताना चाहूँगी। ये देखिए ये भी बिल्कुल पक के मानो बिल्कुल देखो ये क्रैक्सी हो गई है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ठंड के दिनों में जिसमें इतनी मिठास होती है ना, ये पूरी गर्मी मुझे फल देते रही, लेकिन इसमें मिठास जो थी वो बहुत कम थी, फीके थे। एक लास्ट में मुझे एक बेर मिली थी, वो दूसरा कंटेनर है मेरा, वो बेर बहुत मीठी थी। जब सारी बेर ख़त्म हो गई ना तो एक बेर बहुत मीठी थी, लेकिन बाकी वो बेर में जो है थोड़ा सा मीठापन कम था। देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम लोग इसको बेर की दृष्टि से ही देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आजकल इस बेर के आगे एप्पल बेर लिखा हो, एप्पल बेर है, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना आगे की, जो एप्पल बेर के नाम से ही है। लेकिन उसके साथ ही आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, जिस तरह ये नाम से धनी है, उसी तरह इसके काम भी बहुत अच्छे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं कि मैंने पूरा कंटेनर खाली किया हुआ है और आज मैं इस पर काम करना चाहूँगी। लेकिन इसके पहले जिस पौधे को लेकर आप लोग के सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, उस पौधे पर आज मैं काम करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो आपको दिखाते हैं, लेकिन उसके फल भी पहले आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये है हमारा ताइवान पिंक, और आप देख रहे हैं कि इसके पहले फल मैंने तोड़ दिए थे और बाद में इसके फल जो हैं इस तरीके से, इसमें 3 फल जो हैं वो तैयार हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि मतलब इसकी जो बनावट है ना वो कुछ अजीब ही है। इसके ये जो देख रहे हैं ये ऊपर का पार्ट जो अलग है, इस तरह का अमरूद मेरे पास नहीं है, ये पहला अमरूद है। साथ ही बताना चाहूँगी ये इसका पहला फल है बिल्कुल, और इसका ग्रोथ आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और इस कंटेनर में मेरे 2 प्लांट बिल्कुल लगे हुए हैं और मैं चाहूँगी कि मैं इन पर काम करूँ। लेकिन जो मेरा सबसे पुराना प्लांट है, जो सबसे मिठास भरा पौधा है, वो भी मैं आपको मैं साथ ही ये बोलना चाहूँगी कि ये अमरूद को मैं ज़्यादा नहीं पकाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि इसे तोड़ लूँ और ये दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल रहे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभी पका नहीं है, और पकेगा थोड़ा सा बड़ा होगा या शायद नहीं भी हो सकता। बारिश के दिनों में क्या होता है कि कई बार अमरूद को ज़्यादा पकाइए ना तो उसमें कीट आ जाते हैं। जैसे पुराने वाले जो अमरूद थे हमारे, शुरू में बहुत अच्छे थे, लास्ट के फल में मैंने देखा उसमें कीट की मात्रा जो वो आने लगी थी। तो हमें क्या करना है, थोड़े से कच्चे अमरूद को ही निकाल लेना। ये देखिए मैं धीरे से निकालती हूँ जिससे कि दूसरा अमरूद जो है वो इसी में बना रहे और उसे कुछ भी ना हो और वो भी पक जाए, क्योंकि ये काफ़ी पुराने अमरूद हैं। तो इस तरीके से मैंने निकाला, मैंने जानकर ही कच्चा। ये जैसे मैंने आपसे कहा कि ताइवान पिंक के नाम से है, ये साइड पूरा देखिए अच्छा हो गया, पकने वाला है, इस साइड थोड़ा हरा है। लेकिन मैं जानकर पहले तोड़ी हूँ कि मैं इसको देखना चाहूँगी
कोई किट तो इसमें नहीं है, लेकिन जैसे आपसे मैंने कहा कि मैं टेरेस पर फल बहुत कम काटती हूँ, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं अभी मुझे गार्डन में काम भी करना है, और तब तक के जो हमारा टेरेस है बारिश की वजह से अभी काफ़ी गंदा हो गया है, तो मैं इसे घर में ही काटूंगी। और कलर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसका कौन सा कलर निकला, क्या उन्होंने मुझे जो कलर के नाम से दिया था वो कलर है भी या नहीं है। लेकिन अब चलिए हम इस पर काम करना चाहेंगे। सबसे पुराने अमरूद के पौधे आपको दिखाने जा रही हूँ। जैसे इस ड्रम में मैंने, आपको सभी लोग जानते हैं, मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस आप लोग तक शेयर किए हुए हैं, और इसमें दोनों अमरूद के पौधे, और दोनों अमरूद के पौधे जो हैं बहुत ज़बरदस्त है। एक ताइवान पिंक के नाम से है, लेकिन वो ताइवान पिंक नहीं होकर ताइवान वाइट अमरूद है। और ये दूसरा मुझे नहीं पता है कि इसका नाम क्या है, लेकिन ये भी बहुत मिठास वाला अमरूद है। ये बहुत बड़े साइज में नहीं होते, जबकि इसका साइज जो है वो बहुत ही अच्छा, ना ही बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा, एक मीडियम साइज का इसका साइज है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप देख रहे हैं इस वक्त कि मैंने पूरी मिट्टी निकाल रखी है। इत्तेफाक से 2 दिन पहले मैंने इसकी मिट्टी निकाली थी, दिन भर इसे पूरा सुखाया था, पूरी मिट्टी को, कि शाम को आप लोग तक वीडियो शेयर करना था सुखाने के बाद मिट्टी को। लेकिन अचानक हमारे यहाँ इतनी तेज़ बारिश आ गई थी, कई पौधे सड़ गए, कई नर्सरी हमारी ख़राब हो गई, क्योंकि बारिश जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़। उसको फिर भी ध्यान में रखते हुए मैं आज इसका वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने मिट्टी निकाल ली है तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरी मिट्टी भरना, चाहे बारिश आए या तेज़ धूप हो। तेज़ धूप में अगर मैं इस तरह छोड़ दूंगी इसे, तो क्या होगा कि पौधे को असर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो बाहर है। हम एक टाइम इसे सुखा सकते हैं, लेकिन बार बार इस तरीके से जड़ों को हटाकर और उसके बाद पौधे को बिल्कुल इस तरीके से नहीं रख सकते। जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस पौधे से मैं लगातार 3 साल से हार्वेस्टिंग ले रही हूँ, और इसके फल में बहुत अच्छी मिठास है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले जब अमरूद के पेड़ पर काम करती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने इसी पौधे पर ध्यान से काम करती हूँ। तो आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको क्या करना है। आपका एक सवाल आया था कि बीजों से जो अमरूद के पौधे लगाते हैं वो कितने साल में आपको फल देते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, चाहे बीजों से हो, चाहे ग्राफ्टिंग हो, चाहे एयर लेयरिंग हो, एक्चुअली क्या होता है, कोई भी पौधे में 1 साल में फल तो आ जाते हैं, लेकिन पौधा उतना मैच्योर नहीं होता है। पौधे में कम से कम 2 से 2.5 साल के बाद ही फल लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे अभी मैंने जो आपको पौधा दिखाया जिसका मैंने फल लिया, वो पौधा मेरे पास 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से हो गया, वो मेरे पास है। और जब मैंने नर्सरी से लिया तब उनका कहना था ये कम से कम 8 से 9 महीने का पौधा है। तो आप सोचिए, 1.25-2 साल तो इसको वैसे भी हो गए हैं, और उसका मैंने पहला फल लिया है, तो मतलब मान लीजिए 2 साल का पौधा हो गया। और अभी आप देख रहे हैं कि 2 साल के पौधे में मात्र 3 अमरूद आए हैं। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि कम से कम पौधा हमारे पास 2.5 से 3 साल का होना चाहिए, जिस पर हम कम से कम 1 से 2 बार काम कर लें और उसके बाद उसमें फल आए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि आपका बीजों से पौधा है। आप क्या करिए, उसमें लगातार हर तीसरे महीने में खाद बिल्कुल भरते चले जाइए। और बीच बीच में खाद, जो लिक्विड खाद हम आपको तरह तरह की खादें बताते हैं ना, उन खादों को ध्यान से देखिए, और आप उन खादों को बिल्कुल समय समय पर डालते चले जाइए। 1-1 महीने में वो खाद डालते जाइए, और 3-3 महीनों में साइड से गोड़ाई करिए, उसकी जड़ों को मत काटिएगा। जड़ों को हर तीसरे महीने में काटिएगा तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिर साइड से मिट्टी को निकालना है, और उसके बाद में इसमें मिट्टी भरते चले जाना है। लेकिन कहाँ तक निकालना है मिट्टी को, जहाँ तक ये जड़ें आपको नज़र में आ जाए। फल जब भी आप पौधा लगाएं तो आप बिल्कुल ऐसे लगाएं, या तो अगर एक पौधा हो तो बिल्कुल सेंटर में हो, तो पूरी गोलाई से उसमें खाद देने के लिए जगह हो। अगर 2 पौधे हो तो साइड में लगाइए, जिससे कि इस पोर्शन में पूरा खाद देने के लिए जगह मिले। तो 2 पौधों को साइड में लगाकर एक पोर्शन में बिल्कुल खाली रखती हूँ, जिससे कि यहाँ से जब जड़ बढ़े, क्योंकि इसकी जड़ का जो बढ़ाव है ना वो इस साइड को है, तो यहीं से कुछ जड़ों को निकालती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से बताया है कि जड़ों को जब निकालना हो तो पौधे की इतनी 1-42 छोड़ दीजिए, और उसके बाद यहाँ की जड़ों को निकालिए। अब जैसे आपको बताना चाहूँगी कि इस पर जो मैंने खाद डाला था वो मार्च के महीने में डाला था, और बाकी तो फिर मैंने इसे ऊपर से जो है खाद डाला था। इस तरह की गोड़ाई मैंने एक बार और करी थी बीच में, लेकिन अब इसमें पूरी तरीके से फल आ गए हैं। दोनों पौधों में बिल्कुल फल आ रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अमरूद में जिसके भी
जुलाई अगस्त में जो फल आ रहे हैं, ये फल सबसे प्यारे, सबसे मीठे और सबसे अच्छे होते हैं और सबसे अच्छा इनके लिए मौसम होता है। तो आपको चलिए बताते हैं कि अमरूद के पौधे में कौन कौन सी खाद बहुत ज़रूरी है और किसके बाद कौन सी खाद जो है आपको डालनी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हाल ही में मैंने आप लोगों से कहा था, जो भी बड़े कंटेनर हैं, जो भी खाली जगह है, वहाँ आप सरसों की बीज डाल दीजिए। सरसों की बीज डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग, जैसे हमने कोई बात बताई तो उस पर क्या हो जाता है कि मजाक बन जाता है और उसको गहराई से कई लोग नहीं लेते हैं। जैसे हाल ही में हमने जो कंपोस्ट बनाया, जिसमें हमने आटे और बेसन का इस्तेमाल किया, तो उस पर है कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। नहीं, बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बेसन है और आटा है, ये सब चीज़ें कीट पैदा करते हैं। और जब ये कीट बन जाते हैं तो हरी घास है, हरे चारे हैं, किचन वेस्ट है, ये सब कीट क्या होते हैं ना, आपस में इतने ज़्यादा उसके अंदर हो जाते हैं कि वो हर चीज़ को गला देते हैं। और जब तक उसमें कीट नहीं होंगे ना, वो चीज़ें गलती भी नहीं, क्योंकि लकड़ी आपको पता है कि वो सॉलिड है, वो सॉफ्ट नहीं है, वो सॉलिड चीज़ है। और जो सॉलिड चीज़ को गलाने के लिए ना आपको उसमें कीट पैदा करना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉलिड जो है वो कभी भी कंपोस्ट इतने जल्दी तैयार नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही बोलना चाहिए, अमरूद के पौधे में हरी घास, हरी खाद, हरी खाद का मतलब है सरसों हो गया, मूंगफली के पौधे हो गए, मूंग के पौधे हो गए, मतलब बहुत से हरे पत्ते, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमारे जंगली पौधे जो हमारे छत के ऊपर में, जिसे हमने शौक से 2 बड़े पौधे रखे हैं, उन्हीं के पत्ते हैं और इनमें कभी कीट नहीं लगते हैं। सरसों में भी कभी कीट नहीं होते। सरसों के पत्ते में आपने देखा कभी कीट? बहुत बाई चांस कुछ ऐसा हुआ तो कह नहीं सकते, वरना कीट बहुत कम होते हैं। तो ये वही है। नीचे आप देख रहे हैं, ये है गन्ने के पत्ते, गन्ने के पत्ते में भी कोई कीट नहीं होता है। तो ये है हमारी हरी घास, ठीक है। अमरूद के पौधे में हरी घास का बहुत वैल्यू है, ठीक है ना। अगली चीज़ ये गोबर की खाद, गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट, ठीक है ना। अगली चीज़ है हमारी मिट्टी, क्योंकि हमने मिट्टी निकाल दी है, यही मिट्टी है जो हमने इस कंटेनर से निकाली है। अब इस मिट्टी को हमें नया करना है, इसमें एक जान देना है ना। तो जान देने के लिए हम क्या क्या मिला रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप देखते रहिए। और तीसरी चीज़ है, ये वही कंपोस्ट है, बढ़िया खाद है, जो बिल्कुल आपको गोबर की खाद से जैसे दिख रही है। शहरों में आपको गोबर की खाद भले ना मिले, लेकिन फर्नीचर की दुकान आपको मिल जाएगी। और यही वजह है कि हमने आपसे कहा है कि इस खाद को लाइए, अभी भी बारिश के दिनों में बना लीजिएगा, तो आपको ठंड के सीज़न में बहुत ही काम आएगी। जब अगले सीज़न में हम अमरूद पे काम करेंगे, अमरूद में अभी ये काम हो रहा है, उसके बाद एक काम और ठंड में होगा और उसके बाद में अगला मार्च में होगा। अमरूद में मैं 3 बार काम करती हूँ और आपको भी सलाह दे रही हूँ कि इसी बार 3 बार आप कम से कम उसमें काम करिए, क्योंकि कंटेनर की जो मिट्टी रहती है ना, इसको पानी डाल डाल के जब पानी निकलता है तो इसकी उर्वरकता जो है वो ख़त्म हो जाती है। साथ ही अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमने मिट्टी ली है इतनी, आप देखिए गोबर की खाद इतनी है। अब इतना ही हम इसमें लकड़ी का जो है वो भूसा भी ले लेंगे। ये देखिए, ये लकड़ी का जो भूसा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार है, बिल्कुल लाइट वेट में है। आप देखिएगा ना, आप जब इसको बनाइएगा ना तो आप देखिएगा ये गीली भी रहती है और अपने साथ कई गीली चीज़ों को सुखा भी देती है। मतलब इसमें इतनी शक्ति है, इतना ज़बरदस्त है। और मैं तो इसे कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, बहुत सारी खाद ना हमें आप लोगों को डरते हुए भी बताना पड़ता है। ये बताएं या ना बताएं, बताएं या नहीं बताएं, आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। जो भी आप लोगों ने कमेंट किया है, हम आपसे कहना चाहेंगे एक बार आप भी बना लीजिएगा इस खाद को। आप भी इस खाद के बिल्कुल आदी हो जाएंगे। अगर आपको गोबर की खाद कहीं ना मिलती हो तो आपके वर्मी कंपोस्ट का बिल्कुल खर्चा जो है ये बचा देगा और कई बार गोबर की खाद की भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। और अगर आप टेरेस पे डरते हैं ना कि बाप रे इतना वजन कैसे रखूं, तो उसको भी ये पूरा कर देगा। तो इसमें बहुत से फायदे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि मैंने लकड़ी की खाद इतनी ही ली है। और इतनी लेने की वजह क्या है, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में
आपकी गुड़ मिला हुआ है, दही मिला हुआ है, मतलब खैर खाद तो पूरी तैयार हो गई है, लेकिन ये खाद अपने आप में काफ़ी पावरफुल है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जितनी मिलाई वो काफ़ी है, और इस तरीके से मेरा ड्रम जो है वो भर जाएगा। तो सबसे पहले तो चलिए मैं खड़े होकर थोड़ा मिला लूँ, उसके बाद आगे का वीडियो शेयर करती हूँ। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो भी अमरूद का नया पौधा लगा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी सलाह है कि सबसे पहले जब आप कंटेनर लगा रहे हैं तो कंटेनर के सबसे नीचे पोर्शन में कुछ बालू की मात्रा ज़रूर डाल दें। कभी भी देखिए क्या होता है ना, कोई भी पौधा हो उसे भले पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल पानी अभी भी भरा हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश आई है, और बारिश से ये धीरे धीरे निकल जाएगा क्योंकि नीचे काफ़ी होल बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, लेकिन इसके सबसे नीचे वाली परत में ना बालू नहीं है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार आपके पास चीज़ें होती है, कई बार नहीं होती है, तो आपको पौधा जो इस तरीके से लगाना पड़ता है। दूसरी बात, जब ये पौधा लगाए थे हम, तब हम आपके संपर्क में भी नहीं थे, तो उस समय क्या होता था, इतना ज़रूरी नहीं समझते थे, बस अपना पौधा है, अगर ख़राब हो गया कोई बात नहीं है, जैसा भी है बाद में देख लेंगे, इस तरह के तरीके से पहले हम लोग पौधे लगाया करते थे। लेकिन अब आपके संपर्क में है तो आपको अच्छी तरीके से बताना चाहते हैं। तो सबसे बड़े कंटेनर में आप क्या करिएगा, बालू डाल दीजिएगा। अगर आपका कंटेनर ऑलरेडी भरा हुआ है तो आप पूरी मिट्टी निकाल कर और फिर भी ड्रेनेज अच्छे से करके हाफ पोर्शन में और बालू को बिल्कुल डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले कुछ आपने जो मिट्टी मिला के रखी है यहाँ पर, इस मिट्टी को आपको डाल, ये जो हमने अभी मिट्टी मिलाई है 3 चीज़ से, ये मिट्टी आपको डाल देना है। आपको ना 1 बाय 1 करके बिल्कुल अच्छे से बता रही हूँ अमरूद के पौधों को किस तरह से करना, बस इतनी ही मिट्टी आपको इसमें डालना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, पूरा ये हरा चारा, बिल्कुल अमरूद के पौधे में आप हरा चारा बिल्कुल डाल सकते हैं, चाहे काट के छोटा छोटा डालिए, चाहे बड़ा डालिए, जैसे भी हो आप इसमें बिल्कुल डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये देखिए अब आपको बता रही हूँ मैं कि अब आपने ये हरा चारा डाल दिया। हरा चारे के बाद में अब देखिए आपको क्या करना है, इतने ही में हमारा कंटेनर जो है वो भर जाएगा, जितनी हमने मिट्टी निकाली है। अब इसमें हम देखें क्या क्या मिला रहे हैं। ये देखिए, ये है सरसों खली, ये है नीम की खली। नीम की खली कभी भी ज़्यादा ना डालिए, बिल्कुल थोड़ी, सरसों खली थोड़ी ज़्यादा हो, नीम की खली थोड़ी कम हो। अब देखिए ये क्या होगा कि आपको इस तरीके की मिट्टी तैयार करनी होगी। आप देखते हैं ना कि मैं इसमें कोई भी सीवीड वगैरह कुछ भी नहीं है, बोन मील नहीं है ना, तो फिर भी देखिए फल तो बहुत अच्छे आ रहे हैं और मिठास भरे भी हैं। और बस एक फल मेरे पास, मेरा चेरी है, वो कभी मीठा ही नहीं हो रहा। अब इस साल के फल में देखती हूँ वो मीठा होता है या नहीं होता है, लेकिन अमरूद बहुत अच्छे मीठे हैं, बेर भी बहुत अच्छी मीठी आई थी ठंड के दिनों में, ड्रैगन फ्रूट भी मीठे हैं, सीताफल भी मीठे हैं। और तो देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने इसमें पूरी खाद जो है वह बिल्कुल मिला दी। आप जो भी क्वांटिटी है वो अच्छे से तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी हमने क्वांटिटी ली है। आपका अपना पौधा जितना भी रहेगा, एक छोटे पौधे में 100 ग्राम से 150 ग्राम सरसों खली, 50 ग्राम नीम की खली, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से हो गया। इसमें मैं डाल रही हूँ एक खास चीज़, वो है आपका नीम ऑयल। ये देखिए नीम ऑयल कितना, इसमें दिखा देते हैं आपको, जिससे कोई परेशानी ना हो। बस इतना काफ़ी है, बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा है ये नीम ऑयल। ये है नीम ऑयल, और ये नीम ऑयल के साथ में ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ जड़ है, देखिए यहाँ जड़ है, और यहाँ से ही हमारे पौधों को कीट लगते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से हमने मिला, जो चारा है वो गल जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये मिट्टी और भी नीचे आ जाएगी, और ये नीम ऑयल से आपके पौधे को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होगा। अब ये देखिए नीम ऑयल बिछा दिया हमने, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी बिछा दी, उसके बाद में इस तरीके से ये है हमारी राख। आपने देखा होगा कि हम लगातार आप लोगों को फल की हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं, 1 या 2, जबकि हमारे यहाँ का मौसम आज कई सालों के बाद में बहुत बेकार मौसम जो है वो हुआ है, लेकिन फिर भी हम काम भी लगातार पौधों पे कर रहे हैं और आप लोगों तक
कोशिश कर रहे हैं कि हर पौधे की जानकारी जो है वो बिल्कुल दें। और ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, इसको ऐसे ऐसे बिल्कुल मिला दीजिए वहीं के वहीं। अब देखिए इसमें मुझे पता नहीं है कि अमरूद के पौधे में बोन मिल डालते हैं या नहीं डालते हैं, लेकिन अगर डालते भी हैं तो देखिए ज़रूरत नहीं है, खाद हल्की भी हो गई। और ये देखिए इस तरीके से। लेकिन आज अगर बहुत तेज़ बारिश आएगी तो मैं इसे बिल्कुल एक प्लास्टिक की बोरी से ढकना पसंद करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी जैसे हमारे यहाँ बारिश जो हो रही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो रही है और बिल्कुल कंटेनर फुल हो जा रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है कि पानी निकल नहीं पा रहा, सोचिए इतनी तेज़ बारिश है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल कंटेनर को जितनी मिट्टी निकाली थी इतनी ही मिट्टी मैंने इससे चारों तरफ से बिल्कुल भर दिया है। ये देखिए बस, अब इससे ज़्यादा मिट्टी नहीं भरूँगी, काफ़ी इतनी मिट्टी। अब इसकी अगली मिट्टी जब ये चारा थोड़ा सा गल जाएगा, थोड़ा सा ये नीचे चला जाएगा चारा, तो अब फिर मैं थोड़ा सा इसमें मिट्टी जो है वो डालूँगी, क्योंकि मिट्टी को यहाँ ज़रूरत नहीं है, मिट्टी को फ़िलहाल यहाँ जो हमारी जड़ वाला पोर्शन है वहाँ ज़रूरत है। तो देखिए इस तरीके से मैंने अमरूद के पौधे पर काम किया है। तो अब आपसे यही कहना चाहूँगी, चाहे बीजों का है, ग्राफ्टिंग है, एयर लेयरिंग है, जो भी पौधा है आप इस तरीके से उस पर काम जो है वो कर सकते हैं। मिट्टी में थोड़ा थोड़ा फेर और बदलाव ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपके पास हरा चारा ना हो तो आप क्या करेंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास तो जंगल के पौधे थे, गन्ने के पौधे हैं, तो मैंने हरा चारा डाल दिया। आपके पास हरा चारा नहीं तो क्या करेंगे, और हरा चारा क्यों डालना है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि सहतूत का पौधा, अमरूद का पौधा, ये सारे जो पौधे हैं ना, ये आपके बहुत ज़्यादा पानी का मतलब है, एक ये मिट्टी में थोड़ा गीलापन मांगते हैं। इसके अगर मिट्टी में सूखापन रह जाएगा मिट्टी में अगर, तो आप देखिएगा इसके पत्तों में ना वाइट फ्लाई जैसे लग जाते हैं और जो कीट है ना वो बनने लग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें इसमें हरा चारे का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास हरा चारा ना हो तो क्या करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के गत्ते, ये देखिए इस तरह के जो गत्ते हैं वो जड़ों के नीचे में, जड़ के मतलब जहाँ हमने हरा चारा डाला था ना, जब बस उतने ही ऊपर में इस तरह के गत्ते डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने तो डाल दिया था तो, लेकिन ऐसा हम ज़रूरी नहीं कि हमने तो ऑलरेडी हरा चारा डाल रखा है इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़, अगर दोनों भी डाल दिए तो नुकसान कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के पास एक चीज़ ना हो तो आप इस तरीके से काम जो है वो कर सकते हैं। और आप करके देखिए इस तरह का काम, जो जो पौधे में हम इस तरीके से ये काम बता रहे हैं इस तरीके से करिए, और जल्द ही हम और भी पौधे जो हैं उनके बारे में बताएंगे और बिल्कुल देसी तरीके से फल लेना बताएंगे आपको। बिल्कुल देसी ये तरीका है, इस तरीके से पौधों पे काम करिए, आपको फल जो है वो ज़रूर अच्छे मिलेंगे और आपके पौधे भी जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।